टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों की। रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा रक्त संबंध वाला, वो देखेंगे आज की वीडियो में। कुछ स्टूडेंट इस चैप्टर को बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन आज के बाद आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। ऐसा ट्रिक समझाऊंगा दोस्तों, एक एक स्टेप ऐसा समझाऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी 2012 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए करते कैसे हैं इस प्रश्न को। रघु तथा बाबू क्या है? जुड़वा। अब दोस्तों वो जुड़वा बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? आपस में भाई भाई होते हैं। तो रघु और बाबू क्या हो जाएंगे? आपस में भाई भाई हो जाएंगे। कौन? रघु और कौन? बाबू। क्लियर? ये दोनों आपस में कौन है? भाई। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? बाबू की बहन रीमा है। ये जो बाबू है इसकी बहन है कौन? रीमा। अब जब ये दोनों भाई भाई हैं और बाबू की बहन रीमा है तो रघु की बहन भी रीमा होगी। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है? रीमा का पति राजन है। दोस्तों ये जो रीमा है इसका पति है। कौन है? पति। क्या नाम है उसका? इसका नाम है राजन। इतनी बात समझ में आई। रीमा का पति राजन है। रघु की मां लक्ष्मी है। ये जो दोस्तों रघु है इसकी मां, रघु की दोस्तों मां कौन है? लक्ष्मी है। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। रघु की मां लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। ये जो लक्ष्मी है इसका एक पति है, उसका नाम क्या है दोस्तों? राजेश। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। लक्ष्मी का पति राजेश है। फिर पूछ रहा राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश का राजन से इन दोनों का रिश्ता पूछ रहा है, क्या होगा? बात समझ में आई। राजेश का राजन से क्या संबंध है? ये जो राजेश है इसका राजन से क्या संबंध है? अब देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कौन है? राजेश। राजेश की पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी के जब बच्चे रघु, बाबू और रिया हैं, ठीक है, रीमा। समझिएगा यहाँ पर रघु की माँ है लक्ष्मी, तो बाबू की माँ भी लक्ष्मी होगी क्योंकि दोनों भाई हैं। और बाबू की बहन रीमा है तो लक्ष्मी दोस्तों कौन है? लक्ष्मी रीमा की भी माँ होगी। जब ये दोनों भाई बहन हैं तो इनकी माँ लक्ष्मी भी होगी। और लक्ष्मी के पति राजेश हैं तो रघु के पिता राजेश होंगे, बाबू के पिता भी राजेश होंगे और रीमा के पिता भी राजेश होंगे। क्लियर है? और जब रीमा के पिता राजेश हैं और रीमा का पति कौन है? राजन, तो राजन की पत्नी हुई रीमा, तो ये पत्नी के पापा दोस्तों कौन हुए? राजन की पत्नी रीमा है और राजेश से क्या रिलेशन होगा? राजन के पत्नी रीमा है और राजेश कौन है? रीमा के पिता। तो राजन का राजेश से क्या संबंध है? दोस्तों ये पत्नी के पिता हैं, तो पत्नी के पिता से दोस्तों क्या संबंध होगा? पत्नी के पिता कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। बात समझ में आई। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यही तो पूछ रहा, राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश का राजन से, राजन की पत्नी कौन है? रीमा, ठीक है, और रीमा के पिता हैं राजेश। तो राजन की पत्नी जब रीमा है, रीमा के पिता राजेश हैं, मतलब पत्नी के पिता कौन लगे? पत्नी के पिता दोस्तों कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पी क्यू का भाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू से चलते हैं दोस्तों। पी क्यू का कौन है दोस्तों? भाई है। जो पी है वो क्यू का दोस्तों कौन है? भाई। तो पी जो है वो क्यू का कौन है? भाई है। तो हमने यहाँ पर भाई लिख लिया। फिर क्या कह रहा है? आर क्यू की माँ है। आर दोस्तों कौन है? आर क्यू की माँ है। क्यू की माँ है आर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एस आर का पिता है। दोस्तों आर का कौन है? पिता। आर का पिता कौन है? एस। एस आर का पिता है। टी एस की माँ है। दोस्तों टी कौन है? एस की माँ। एस की माँ है दोस्तों टी। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। टी कौन है? एस की माँ। फिर क्या कह रहा है? टी एस की माँ है। यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है? इस पी का इस टी से पूछ रहा है दोस्तों क्या संबंध है। अब दोस्तों देखिए जब ये भाई हैं, जब ये भाई है तो जो यहाँ पर क्यू की माँ है वो पी की भी माँ होगी। बात समझ में आई? पी की माँ होगी यार।
तो माँ के ये कौन है, एस पिता, तो माँ के पिता दोस्तों कौन लगे, पी के नाना लगे। माँ के पिता कौन लगे, नाना लगे। और नाना के दोस्तों पिता कौन लगे, नाना के पिता कौन लगे, परनाना लगे। बात समझ में आई। लेकिन रिलेशन देखिए क्या है, पी का टी से क्या संबंध है। इस पी का रिलेशन पूछ रहा है, मतलब पी टी का कौन लगेगा। ठीक है, अब ये इसका बेटा हुआ, बेटे का बेटा कौन हुआ, पोता, पोते का बेटा कौन हुआ, परपोता। जब ये परपोता है तो ये भी परपोता होगा क्योंकि भाई है, तो क्या लगेगा दोस्तों, परपोता लगेगा टी का। पी का टी से क्या रिलेशन है, इस पी का टी से क्या रिलेशन है, परपोते का रिलेशन है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राहुल और रॉबिन भाई हैं। दोस्तों समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राहुल, ठीक है, और रॉबिन। राहुल और रॉबिन दोस्तों कौन हैं, भाई हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है, प्रमोद, डाउनलोड करें सरकारी योजना एप्लीकेशन। बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। रॉबिन के दोस्तों कौन, पिता हैं। रॉबिन के पिता कौन हैं, प्रमोद। यहाँ पर मैं प्रमोद लिख लेता हूँ। इतनी बात समझ में आई, पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। ये जो प्रमोद है इसकी एक बहन है शीला, इसकी बहन है शीला। कौन है, बहन, ठीक है, प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा है दोस्तों प्रमोद की भांजी, तो भांजी कौन लगेगी दोस्तों, बहन की लड़की। तो प्रमोद की बहन शीला है, शीला की दोस्तों एक बेटी होगी। बेटी का नाम क्या है दोस्तों, बेटी का नाम है प्रेमा, प्रेमा, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रेमा प्रमोद की भांजी है, तो प्रेमा प्रमोद की भांजी हो जाएगी। भांजी कौन होती है, बहन की लड़की। जब इसकी बहन शीला है तो शीला की लड़की होगी प्रेमा, तभी तो प्रमोद की भांजी होगी। तो प्रमोद की दोस्तों भांजी कौन हो गई, प्रेमा। कौन हो गई, भांजी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, शुभा शीला के नातिन है। जो शुभा है वो शीला की नातिन है। दोस्तों शीला की बेटी प्रेमा है और शुभा कौन है, शीला की नातिन। तो बेटी की एक कौन होगी दोस्तों, बेटी होगी, तभी तो नातिन होगी। और उस बेटिन का नाम क्या है दोस्तों, शुभा, ठीक है। तभी तो शीला की नातिन होगी। शीला की नातिन कौन होगी, बेटी की बेटी, ठीक है दोस्तों। तो बेटी की बेटी कौन हो गई, शुभा। तो शुभा कौन हो गई, शीला की नातिन। अब क्या कह रहा है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं। कौन दोस्तों, ये राहुल, ये राहुल इस शुभा के क्या लगते हैं। देखिए दोस्तों, शुभा की माँ कौन, प्रेमा। जब प्रेमा की बेटी शुभा है तो शुभा की माँ प्रेमा, ठीक है, समझ में आ गया। और प्रेमा के मामा कौन है, प्रमोद। समझ में आई बात। शुभा की माँ प्रेमा और माँ के मामा प्रमोद। तो माँ है दोस्तों प्रेमा और माँ के मामा दोस्तों कौन लगे, माँ के मामा लगे नाना। और नाना का बेटा कौन है, रॉबिन। तो नाना का बेटा कौन लगा, नाना का बेटा लगा दोस्तों मामा। और ये दोनों भाई हैं। जब रॉबिन मामा है तो राहुल भी कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है राहुल शुभा के क्या लगते हैं, राहुल शुभा के कौन लगते हैं दोस्तों, मामा लगते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, रमेश और सुरेश भाई हैं। कौन कौन दोस्तों, यहां बात करना, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश ये कौन हैं, ये दोनों दोस्तों भाई हैं, ठीक है। राखी और गीता बहनें हैं। राखी और गीता दोनों बहनें हैं हमें पता है, लेकिन अभी ने रहने देते हैं, ठीक है। किसकी बहनें हैं ये नहीं लिख रहा। फिर आगे क्या कह रहा है, रमेश का लड़का गीता का भाई है। ये जो रमेश है इसका जो लड़का है, इसका जो लड़का है मतलब इसका जो सन होगा, इसका जो बेटा होगा वो कौन है, वो गीता का भाई है, ठीक है। तो इसका जो लड़का है रमेश का वो कौन है, गीता का भाई है दोस्तों। रमेश का जो सन है वो गीता का कौन है, भाई। जब गीता का भाई है तो राखी का भी भाई होगा, क्योंकि राखी और गीता बहनें हैं। तो गीता की एक बहन कौन है, राखी। ये दोनों कौन है, आपस में बहन है। जब गीता का भाई ये है तो राखी का भाई भी ये होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई। राखी का भाई भी इसका सन हो गया। अब देखिए
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और इस राखी का पूछ रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। रमेश का बेटा ये हो गया, कौन हो गया, बेटा। रमेश का ये बेटा हो गया और ये इसकी बहन है, तो दोस्तों ये दोनों भाई बहन है, तो ये कौन होगी, गीता, ये इसकी बेटी हो गई। राखी भी दोस्तों कौन हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। और ये कौन हो जाएगा, इन तीनों का पिता हो जाएगा रमेश। और ये पिता का भाई है सुरेश, तो पिता का भाई दोस्तों कौन लगेगा, चाचा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो राखी का सुरेश से क्या संबंध हो जाएगा, चाचा का। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए की माँ बी की बहन है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो 2013 में पूछा गया था। ए की माँ बी की बहन है। ये जो दोस्तों ए है, इसकी कौन माँ, इसकी माँ कौन है, बी की बहन। बात समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की माँ बी की बहन है। ये जो ए है दोस्तों, इसकी माँ कौन हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी। यहाँ पर एक बी है, ये बी की कौन है, बहन, ठीक है, बी की बहन है। और सी की बेटी है। ये जो ए की माँ है यहाँ पर, ये बी की बहन है और सी की कौन है दोस्तों, बेटी, सी की बेटी है। ये है क्वेश्चन में, समझ में आई दोस्तों बात। ए की जो माँ है वो बी की बहन है और सी की बेटी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। डी बेटी है बी की, कौन दोस्तों, डी बेटी है किसकी, बी की। यही तो कह रहा है, ये हमने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। जो डी है वो बेटी है बी की और बहन है दोस्तों किसकी, ई की बहन है, ठीक है। ये बहन हो गई दोस्तों। अब क्या कह रहा है, सी का ई से क्या संबंध है। ये जो सी है, ई से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, यहाँ सी की ये कौन है, बेटी, और बेटी की ये कौन है, बहन। ये और ये जब बहन है तो दोस्तों ये भी इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। और ये बेटी की ये बेटी है, तो ये कौन हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, सी की बेटी जब ये है तो सी की बेटी बी भी होगी, क्योंकि दोनों बहन हैं। और बेटी की एक और बेटी है डी, तो ये कौन हो जाएगी दोस्तों, नातिन हो जाएगी। बात क्लियर है, नातिन हो जाएगी। और ये कौन है, इसकी बहन, तो ये भी नातिन हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है रहा है, सी का ई से क्या रिलेशन है। ये जो सी है, सी का पूछ रहा है दोस्तों ई से, मतलब सी ई की कौन लगेगी। जब डी की माँ बी है तो ई की माँ बी हो जाएगी, क्लियर है। ई की माँ बी और बी की माँ, मतलब माँ की माँ कौन लगेगी, नाना या नानी, क्लियर है, नाना या नानी। यही तो हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। बी की बेटी है। अब यहाँ पर ये जो है नाना है या नानी, ये साफ साफ नहीं कहा गया, तो नाना या फिर नानी, ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि रिलेशन किसका पूछ रहा है, सी का। अगर ई का पूछता तो ये कौन हो जाता, यहाँ पर पोतिन हो जाती दोस्तों, ये पोती हो जाती, सी की पोती। अगर ये क्वेश्चन में कहता कि ई का सी से क्या रिलेशन है, जो पहले पूछा जाए दोस्तों, कहा जाए वही रिलेशन तो फाइंड करना। पहले सी कहा गया है तो सी कौन लगेगी, ई की। अगर पहले ई कहा जाता कि ई का सी से क्या रिलेशन है, तो फिर कहा जाता ई कौन लगेगी, सी की। इस तरह से होता है, जो पहले दिया गया है वो पूछना है हमें। पहले क्या कह रहा है, सी का ई से क्या संबंध है, तो ये सी कौन लगेगा दोस्तों, ई का, नाना या नानी लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।